नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात नीतीश कुमार की होगी। देखिए, बिहार में सीएम नीतीश कुमार 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। नीतीश कुमार ने लिखा कि 12 लाख नौकरी देने के वादे पर पहले हम खरे उतर चुके हैं। अब नीतीश के इस ऐलान को चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश सरकार, बिहार में नौकरी की बहार। सीएम नीतीश कुमार लगातार बिहार के युवाओं पर मेहरबान हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करने के बाद नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। यही नहीं, इसके बाद अगले 5 साल में यानी 2025 से 2030 तक बिहार सरकार 50 लाख अतिरिक्त नौकरी और रोजगार देगी। यानी नीतीश सरकार 2030 तक युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने जा रही है। चुनावी साल में नीतीश कुमार के इस ठोस वादे के बाद एनडीए में उत्साह का माहौल है। सबका कहना है कि नीतीश जो कहते हैं वो करते हैं। अभी जो टारगेट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए दिया है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात उन्होंने किया है। अब उचित समय आ गया है जब इंडस्ट्री को भी बढ़ाया जाएगा और रोजगार को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है इस सेंस में कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार और ये व्यवस्था करना। और इसका वजह एक ये है कि केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है और केंद्र से भी सहयोग इसमें मिल रहा है। और जो दूसरा घोषणा किया इसी से रिलेटेड है कि हम एक कमेटी बना दिया है। सबको भरोसा होगा इस बात पर 2025 से 2030 तक अगर 1 करोड़ युवाओं को उन्होंने रोजगार की बात कही है और हम लोग को भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसको लागू भी करेंगे और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कही है तो वो देंगे। नौकरी देने के वादे पर नीतीश सरकार खरी उतरी है। नीतीश ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था जिसे तय समय में पूरा किया गया। अब नीतीश कुमार नौकरी और रोजगार देने के नए मिशन में लग चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अब 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है। 2025-30 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है। ये रोजगार केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, निजी और औद्योगिक क्षेत्र में भी सृजित होंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया है। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। नीतीश ने सरकार बनने से पहले ही अपना एडवांस प्लान भी बता दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सीएम नीतीश की बड़ी घोषणा के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। एनडीए ने जहां इस ऐलान का स्वागत किया, वहीं विरोधी इस ऐलान पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। में ऐसा राजनेता इस देश में बिरले ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोजगार का अवसर युवाओं को बगैर जमीन लिखवाए, बगैर भ्रष्टाचार के लक्ष्य से ज्यादा 2005 से 20 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दिया और 2020 से 25 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के अवसर। स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण पक्ष है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, नौकरियों की भरमार है। न तो यह माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम नीतीश कुमार जी की घोषणा है बल्कि हकीकत है। रिक्त पदों पर बहालियां हो रही है और आरक्षण का पालन भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगले 5 वर्षों के भीतर 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा स्वागत योग्य है। लक्ष्य यह भी है कि हम इतने सक्षम हो जाएं कि दूसरों को नौकरी दे सके। देखिए, संगति का असर है कि अब नीतीश कुमार जी भी सरासर झूठ बोलने लगे हैं।
सच ये है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश सरकार ने 4 लाख के करीब लोगों को नौकरियां दी हैं, 4 लाख से थोड़ा कम। और इतने बड़े राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि 20 वर्षों में महज 4 लाख नौकरियां मिली लोगों को। आज भी इस राज्य में 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं सरकारी विभागों में। ये भी दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। डबल इंजन सरकार है, उसने नौकरी और रोजगार के प्रति कभी गंभीरता नहीं दिखाई। हाँ, जुमलेबाजी बहुत किया। जुमलेबाजी करने वाली सरकार से बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं है। और सबको पता है कि ये जुमलेबाजी करने वाली सरकार है, भ्रम और धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है। नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के प्रति 20 साल की डबल इंजन सरकार और खटारा सरकार जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए कभी भी गंभीर नहीं रही है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चल रहे मतदाता पुनर्रीक्षण यानी कि SIR अभियान में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों की माने तो बड़ी संख्या में फर्जी विदेशी मतदाताओं का खुलासा हुआ, जिनके पास वोटर ID कार्ड है, आधार और राशन कार्ड भी मिले हैं। खुलासे के बाद इस पर सियासत जमकर हो रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो वोटर लिस्ट के रिवीजन में विदेशी नागरिकों के पास मतदाता पहचान पत्र मिले। बड़ी संख्या में फर्जी विदेशी वोटरों की पहचान की गई है। हैरानी की बात तो ये कि इन विदेशियों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड भी मिले। सूची में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम शामिल हैं। बिहार भर में घर घर जाकर बूथ लेवल पर अधिकारी वोटरों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में फर्जी वोटरों या अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। इसीलिए निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करवा रहा है। इतने बड़े खुलासे के बाद सियासत गर्मा गई है। जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष के हो गए हैं, बाबा साहब का संविधान उन्हें अधिकार देता है वोट करने का। अगर किसी भी देश का व्यक्ति बिहार में वोटर ID कार्ड लेके घूम रहा है तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? राजद और कांग्रेस को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि अब इस SIR में पता चल गया है कि कौन सा बांग्लादेशी घुसपैठिया है, कौन सा रोहिंग्या है और कौन सा अवैध नागरिक है जिसके पास नकली वोटर ID कार्ड है। ये NDA के लोग देश बेचुआ लोग हैं, इन लोग की जिम्मेवारी है। तो ये लोग पैसा लेके भ्रष्टाचार फैला के पैसा के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी कर बताया कि 80.11% मतदाता गणना प्रपत्र भर चुके हैं। 6 करोड़ 32 लाख से ज्यादा गणना फॉर्म जमा किए गए हैं। बिहार में करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर पंजीकृत हैं। सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्रों की छपाई और 100% गणना फॉर्म बांटने का काम पूरा हो गया है और हर 5 में से 4 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर भी दिया है। बिहार में मतदाता सत्यापन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 80% से अधिक मतदाताओं ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। 25 जुलाई तक बिहार के सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि तय तारीख 25 जुलाई से पहले ही सारे फॉर्म जमा होने की संभावना है। देखना होगा कितने मतदाता बचते हैं और कितने फर्जी और विदेशी वोटरों के नाम कटते हैं। दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार और पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए सासाराम से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां उत्पाद विभाग की गिरफ्त से एक कैदी के फरार होने की जानकारी है। जानकारी ये है कि लहुवारा गांव से शराब के साथ गिरफ्तार किए गए कैदी विनोद पासवान को स्वास्थ्य जांच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया था और इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देकर वो फरार हो गया। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति। फिलहाल पुलिस ने कैदी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है और शराब के साथ अरेस्ट हुआ था कैदी। मेडिकल के लिए पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी सदर थाने और वहीं से कैदी फरार हो गया। अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल है कि आखिर पुलिस की कस्टडी से कैदी कैसे एक बार फिर से फरार हुआ।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। वोटर लिस्ट के रिवीजन में फर्जी विदेशी वोटर्स की पहचान किए जाने पर खूब सियासत बिहार में हो रही है। निर्वाचन आयोग के सूत्र को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मूत्र बता दिया है। तेजस्वी के इस बयान पर राजनीति गर्मा चुकी है। सत्ताधारी जेडीयू ने पलटवार किया है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी मतदाताओं के खुलासे के बाद सियासत चरम पर है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कई सारे सवाल उठाए। म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के विदेशी नागरिकों के पास भारतीय दस्तावेज मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सूत्र को मूत्र समझते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने पत्रकारों से तथ्यों की जानकारी मांगी और ये बयान दिया कि एक वीडियो के माध्यम से पुनरीक्षण फॉर्म के काम और निर्वाचन आयोग के दावे पर भी सवाल खड़े किए। जगह जगह फॉर्म फेंके जाने का आरोप लगाया। मतदाता पुनरीक्षण वाले गणना प्रपत्र यानी फॉर्म पर जलेबी बेचे जाने की बात कही। वोटर्स के पास कई लोग जाने दे, खुद ही बेलो जो है फॉर्म भर रहा है, बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए, और फॉर्म जो है कहाँ का फेंका हुआ है। वोटरों के सत्यापन पर तेजस्वी ने ये कहा कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। तेजस्वी के कड़े तेवर देख सत्तारूढ़ जेडीयू ने पलटवार किया और ये कहा कि सूत्र पर ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक बयान नहीं, सूत्रों के हवाले पर प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड मिले हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। अब ये देखना होगा कि सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण में बड़ी संख्या में नेपाली और बांग्लादेशी वोटर्स के खुलासे पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया। तथ्यों की जानकारी जब उनसे मांगी गई तो वो काफी गुस्से में दिखाई दिए। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला किया। अरे तेजू बाबा, फिर मारा सेल्फ गोल। पत्रकारों के सूत्र आपको मूत्र लगते हैं, है ना? चलिए, बढ़िया है। वैसे मत भूलिए 1994 में यही सूत्र थे जो सबसे पहले चारा घोटाला रिपोर्ट किया। कैसा मूत्र था? मॉल घोटाला में यही सूत्र सुशील मोदी के पास गए थे। मॉल घोटाला, मिट्टी घोटाला, कैसा सूत्र था? आपके यहाँ तो सूत्रों की कहानी भरी हुई है, सूत्र को आप मूत्र मान रहे हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। लेकिन इस पूरे मसले पर तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह का बयान दिया है वो घोर निराशाजनक है, आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। तेजस्वी यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। असल में तेजस्वी यादव जी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें बोल रहे हैं, अपने राजनीतिक कुसंस्कार का परिचय दे रहे हैं। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी नागरिक की मौजूदगी मामले में अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि इसी की जांच के लिए तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करवा रहा है। सांसद ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा कि चुनाव आयोग की समान प्रक्रिया को मुद्दा बनाकर आखिर विपक्ष ने इतना हाय तौबा क्यों मचाया है। इसका जवाब तेजस्वी को देना चाहिए। देखिए, सरकार को और हम लोगों को तो पहले से ही अंदेशा था। अंदेशा क्या, हम लोग तो देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, क्योंकि इसी अररिया में पले बढ़े हैं बचपन से। तो निश्चित रूप से आज मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, मतदाता पुनरीक्षण राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
छटपटाहट का असली वजह यही है, वोट बैंक के तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। और अगली खबर सीतामढ़ी से आपको दे रहे हैं। देखिए, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या और दानापुर में बीजेपी नेता के मर्डर के बाद बिहार में अपराध पर फिर से सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन स्थापित है। आपसी विवाद में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में इतने आपसी विवाद क्यों आखिर होते हैं। यह खास रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिहार में अपराधी वारदात को अंजाम देने से बाज ही नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी लगातार जारी है। आप तो तस्वीरें देखिए, सीतामढ़ी में कारोबारी पुट्टू खान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, तो दानापुर में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की चुनावी रंजिश में हत्या की गई। सीतामढ़ी में कारोबारी पुट्टू खान की हत्या के बाद लोगों में उबाल है। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो हत्या के एक दिन पहले कारोबारी ने अपने मोबाइल से शूट किया है, जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका को जाहिर कर रहा है। साथ ही इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 3 की संख्या में बदमाश आए, फिर कारोबारी को धक्का दिया और फिर गोली मारकर आसानी से मौके से फरार हो गए। दूसरी तरफ दानापुर में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश में सुरेंद्र केवट की हत्या की गई। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार में कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। बिहार में सुशासन और कानून का राज है। आपसी झगड़े में हत्याएं हो रही हैं, ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग कुछ कर रहा है, ये हिम्मत बिहार में किसी की नहीं है। काला शीशा चढ़ा करके और बंदूक का नाल निकाल करके घूमे, ये बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है। और कानून का राज है यहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में हत्या की ज्यादातर घटनाओं पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि आपसी विवाद में ज्यादातर घटनाएं होती हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में इतने आपसी विवाद क्यों होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पूर्णिया की करते हैं। देखिए, पूर्णिया में एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा। आरोप है कि गरीब और साधनहीन परिवारों को पैसा देकर और लालच देकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। ये पूरा मामला क्या है, देखिए। पूर्णिया के माला गांव से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। 20,000 रुपए का लालच देकर लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीम ने एक पादरी को जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में पकड़ा। आरोप है कि बीते 3 वर्षों से गांव में गुपचुप तरीके से हिंदू समुदाय के लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में बदला जा रहा था। पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य मौके से फरार हो गए। यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रही है, महफिल लगाया जा रहा है, पूरा टेंट वगैरह गाड़ के, और लगभग 50-100 महिला को जमा करके, पुरुष को जमा करके पैसे का लालच देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो एक पादरी है, 2 बंदे हैं वहाँ पे, एक उमेश राम है और एक और अनिल दास जो है वो सब है। हम लोग बाहर होते हैं तो कौन पता है कि वो पूजा पाठ नहीं करना। हम लोग जैसे हम मुसलमान है इसके तरह आना, और तुम लोग को पैसा मिलेगा, और भी नहीं तो तुम लोग पूजा पाठ सब चीज छोड़ देना और पूजा पाठ नहीं करना। धर्मांतरण के अड्डे पर ईसाई धर्म ग्रंथ, प्रचार सामग्री और कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुए। ग्रामीणों का साफ कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर ईसाई धर्म अपनाने का खेल चल रहा है। 20-20 हजार रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया। गांव के ही अनिल कुमार राय और उसके पूरे परिवार पर ये आरोप लगा है। ये धर्म परिवर्तन जो है बहुत दिनों से वहाँ देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है,
और कल जो है विहिप के एक टीम गया वहाँ पर और इसको रंगे हाथ पकड़ा वहाँ पर, ठीक है। उसका उद्भेदन किया गया और वहाँ पर जैसा हमको पता चल रहा है गरीब गुरबा जो लोग हैं, महिला है, उसको लोभ प्रलोभन देकर इस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पाजेब मिलेगा, कान का मिलेगा, आप जितना प्रलोभन दे रहा था और डायरी में बेज़ब्त लिखा हुआ है जो पुलिस को हमने हवाले की हुई है। यहाँ पे सब यीशु धर्म का परिवर्तन किया जाता है और हम लोग मैं 6 महीने से बाहर था, मेरा वाइफ को और मेरी भाई का बीवी को और मेरा छोटा सा भाई को, उन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए पैसे का लालच दे रहा है। 3 साल से चल रहा है। तो यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग को? पैसा दिया जाता है? हाँ, हम लोग को बोलता है पैसा देंगे, हमारा धर्म में आइए, आप धर्म बदल लेंगे। हम पूजा पाठ करते हैं, हम जिस टाइम हमारा पूजा का टाइम होता है वो हालेलुया करता है। हम लोग को पूजा कौन बोलता है कि पैसा देंगे धर्म बदल लीजिए? ये अनिल अनिल कौन है? अनिल कौन है? हाँ, आगे में उधर है, भीतरी है। धर्म की आड़ में लालच का ये खेल न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक ताने बाने के लिए भी एक सीधी चुनौती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इस साजिश का जड़ से सफाया करेगा या फिर ये खेल यूं ही चलता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर दी है। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों की मांग की। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना होगा। जमाना जब इनका तो 4 लोकसभा एमपी हैं हम लोग, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए, हमारी बिल्ली हम ही से में। हाँ, आप कौन चीज दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस ना हो तो जमानत जब्त हो जाए। लड़ते तो थे कांग्रेस के बगैर भी। कांग्रेस को आग दिखाइएगा, सब दिन कांग्रेस से सम्मान दिखा दिया। सीट तो भैया जो कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है गठबंधन में, आरजेडी के साथ खड़ी रही है, तो आरजेडी को भी बड़ा भाई तो समझना पड़ेगा ना। और वहीं एसीएस एस सिद्धार्थ के अनोखे अंदाज का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो में एसीएस दुकान में जाकर खुद लिट्टी और चाय बनाते हुए दिखाई दिए। दरअसल नवादा से लौटते समय जब एसीएस बख्तियारपुर 4 लेन स्थित माही टी स्टॉल पर पहुंचे तो दुकानदार उन्हें पहचान नहीं सका, जिसके बाद एसीएस ने पहले आग पर लिट्टी सेकी और फिर दुकानदार को हटाकर खुद चाय बनाते हुए दिखे। उनका ये अंदाज देखकर उनकी काफी तारीफ की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें उसी वक्त की है, माही टी स्टॉल की तस्वीरें। सीएसएस सिद्धार्थ का ये अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। और बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू होने के बाद अब छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है। पटना में राज्य भर के सीएचओ और लेखा प्रबंधक ने बैठक की और कहा कि जिस तरीके से सभी एनएचएम कर्मियों को पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का लाभ मिला, उसी तरीके से सीएचओ और लेखा प्रबंधक को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। सभी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भरोसा जताते हुए कहा कि 31 जुलाई तक हम सभी के लिए कैडर की घोषणा होगी। लंबी प्रतीक्षा के बाद पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर तो लागू हो गया, लेकिन कुछ कैटेगरी के कर्मी छूट गए। ऐसे में लगातार सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आखिर हमारा क्या कसूर, जिसमें देख सकते हैं कि जहां एक तरफ अकाउंट मैनेजर छूट गए जो लेखा प्रबंधक हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में राज्य भर में सीएचओ जो काम कर रहे हैं वो भी इस कैडर से वंचित हो गए। ऐसे में सभी राजधानी पटना में बड़ी बैठक बुलाए हैं और बैठक के बाद क्या रणनीति बनी है, जरा हम बातचीत करते हैं। क्या डिमांड है? देखिए, हम लोग का सरकार से एकमात्र मांग है कि हमें भी कैडर में सम्मिलित किया जाए और ताकि हमें भी अपना हक मिल सके। सभी कर्मियों को इसमें सम्मिलित किया गया है, सिर्फ सीएचओ और अकाउंट्स विंग के लोगों को छोड़ दिया गया है। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमें भी इस कैडर में सम्मिलित किया जाए। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हमें पूरा भरोसा है सरकार पे कि सरकार हमारी मंशा को समझ रही है और वो जल्द से जल्द पूरा करेगी। पूरी उम्मीद के साथ आइए कि चूंकि हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो हेल्थ मैनेजर हो या बाकी जो कैटेगरी वाले जो हैं कर्मी, उन्हें तो लाभ मिल गया, कैसे छूट गया आप लोग? ये मानवीय भी भूल है या जो भी है,
जिसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि अगर ये मानवीय भूल है या जो भी है, लेकिन हमारी मांग को पूरा किया जाए। हम सरकार का ही हिस्सा है, स्वास्थ्य विभाग का एक अहम हिस्सा है। इसको 31 जुलाई तक इसको जो भी भूल है इसको ठीक किया जाए, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग आगे की रणनीति तैयार जरूर करेंगे। CHO के पद पे काम करते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि मतलब इतनी बड़ी मांगे हैं और लगभग लोग खुश हो गए हैं, तब आपको भी खुशी मिलने वाली है। एकदम मिलेगी। सरकार पर पूरी उम्मीद है कि जिस शिद्दत से हम लोग पीछे छूट गए उसी शिद्दत के अनुसार हमको वो पब्लिक हेल्थ कैडर में शामिल करेगी और पूरी उम्मीद है कि हम लोग 31 जुलाई तक वो जो भी भूल है वो पूरी हो जाएगी। चाहिए न अब तन्हा पसंद है, अब सुख हो या हो दुख हमें अपना पसंद है। आँखों को ख्वाबे आ रहे थे फुल गुलाब के, दिल ने कहा कि अब हमें कांटा पसंद है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि गीतों के जरिए एक तरह से स्वास्थ्य विभाग से, बिहार सरकार से, सभी CHO हों या जो लेखा प्रबंधक है उन्होंने गुहार लगाई है। ये उम्मीदों वाली बैठक है, क्योंकि इस बैठक के बाद सभी को भरोसा है कि 31 जुलाई से पहले इनकी मांगे पूरी हो जाएगी और जो छूटे हुए कर्मी हैं उनकी मांगे कैबिनेट तक पहुंचेगी और मुहर लग जाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवेश सिंहपुर मझौलिया में हेडमास्टर नवल झा क्लासरूम में सोते पाए गए। छात्र खेलते और बातें करते हुए दिखे। हेडमास्टर का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो स्थानीय युवकों ने खिड़की से तैयार किया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो बनाने वाले युवकों का कहना है कि शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ाते और इसीलिए उन्होंने वीडियो तैयार किया है। अब आलोक को धमकियां दी जा रही हैं। युवक का कहना है कि सभी शिक्षक मिलकर उसे टारगेट कर रहे हैं। युवक ने शिक्षा विभाग से दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग उठाई। कौन था स्कूल में? कौन सा स्कूल में? माने हाइट सर नहीं होता है, नवल झा नाम का है सर एगो। उन माने हम गए, उसका वीडियो कोई हम बनाए, माने 3-4 लड़का थे वहाँ पर, बना के माने बनाए वीडियो। स्कूल में क्या कर रहा था? सोया था। कौन सा स्कूल में? ये उत्कर मध्य विद्यालय मझौलिया सिमई सिंहपुर में है स्कूल। इस मास्टर का नाम क्या है? नवल झा। हेड मास्टर है? हेड मास्टर है। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रख दे, बिहार का शातिर लुटेरा हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। STF ने ये बड़ी कार्रवाई की। सुबोध गैंग से जुड़ा था शातिर लुटेरा शाकिब, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथियों के साथ मिलकर 3 करोड़ 70 लाख की ज्वेलरी की लूट का आरोपी है। बीते साल हथियारों के बल पर पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में इसने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी हरिद्वार के कलियर थाना इलाके में रह रहा था। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता की हत्या मामले का भी ये आरोपी बताया जाता है। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी लक्ष्मी के साथ। शुक्रिया जया।